हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 36 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका हिंदी है और हिंदी व्याकरण के बारे में हम पढ़ रहे थे और आगे हम पढ़ेंगे, जिसका ये भाग 7 है। डेट है 16 फरवरी 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे हम कारक कहते हैं। आपको पता है कि संज्ञा या सर्वनाम को कोई जो दूसरा वाक्य किसी संबंध से जिसका किसी का साथ संबंध होता है, जिससे हम संबंध ज्ञात करते हैं, उसे हम कारक कहते हैं। आपको पता है कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन। तो ये सारे आपने अपनी संस्कृत की नोटबुक में भी पढ़े होंगे। तो ये कारक के नाम है और इन्हें हम कैसे पहचानते हैं, इनके जो परसग्र है वो क्या है, कारक चिन्ह क्या है, ये वो है। कर्ता को पहचानने के लिए आपको बताना होता है, कर्ता ने यानी राम ने जो काम कर रहा है वो कर्ता हो जाएगा हमारा। कर्म, जिसके लिए जो काम हो रहा है उसे कर्म कहते हैं, कर्म को। तो आपको ऐसे याद भी कर सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर संबंध का के और संबोधन है अरे। तो आप इसे याद कर लेंगे तो आप अच्छे से पेपर में कर लेंगे। तो आइए कारक का अभ्यास करते हैं। अब कारक का अभ्यास भी करना है आपको। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द में से कौन सा कारक है? श्याम की पत्नी मेरी बहन है। तो इसमें कारक क्या है आपको पता है? तो श्याम की पत्नी, अब की इसमें कारक है, पर कौन सा कारक है ये बताना है। संबंध कारक है, कर्म कारक है। तो आप इसका आंसर यहाँ से करेंगे। तो इसमें की जो है वो संबंध कारक है। दूसरा सेंटेंस है, वह आगरा से बस से आया। तो इसमें से जो है सेंटेंस वो क्या है, कौन सा कारक है? तो आप यहाँ से करेंगे वो अपादान कारक है। फिर है अरे तुमने ये ग्लास तोड़ दिया। तो आप यहाँ पे जानते हैं कि जिसमें भी कभी भी हे आए, अरे आए, तो वो संबोधन कारक होगा। सीता ने सुंदर गीत गाया। अब सीता ने सुंदर गीत गाया, अब किसने गाया? सीता ने। ये सीता क्या है? कर्ता है, तो ये कर्ता कारक हो जाएगा। पेड़ से अब किससे गिरा है? तो ये अपादान हो जाएगा। तो आप इसका आंसर कर लेंगे। फर्स्ट का हो जाएगा संबंध कारक, सेकंड अपादान, तीसरा आपका संबोधन कारक और चौथा कर्ता कारक और पांचवा अपादान कारक। आप इसके आंसर कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको उदाहरण भी दे रखा था, श्याम की पत्नी में की संबंध कारक है, तो ये बताया गया आपको। रिक्त स्थानों में पूर्ति उचित परसक कारक चिन्ह द्वारा कीजिए। अब इसमें आपको उचित कारक चिन्ह डालने हैं, लगाने हैं, तो आप ये करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो प्रश्न 1 है, माँ ने सौरभ डैश बहुत डांटा। माँ ने सौरभ को डांटा। तो यहाँ पे आप तो पढ़ेंगे, आप सेंटेंस आप खुद आंसर कर लेंगे। माँ ने सौरभ को बहुत डांटा। कबूतर डाल से कबूतर डाल पर बैठा है। पत्ता पेड़ से गिर गया। पिता ने बालक को पुस्तक से समझाया। सामान कमरे में रख दो। तो ये बहुत ऐसे सेंटेंस है जो आप खुद ही भी बना सकते हैं। तो आप यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। तो पहला सेंटेंस आप कर लेंगे, माँ ने सौरभ को बहुत डांटा, कबूतर डाल पर बैठा है, तीसरा पत्ता पेड़ से गिर गया और चौथा पिता ने बालक को पुस्तक से समझाया, पांचवा सामान कमरे में रख दो। तो ये में रख दो आप सही से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन आपकी वर्कशीट का है। दिए गए कारक चिन्हों में से एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। अब इनमें आपको ये जो कारक चिन्ह दे रखे एक एक वाक्य बनाना है। तो मैंने उसके लिए कहीं गई थी, वह मेरी बहन है। तो आपको के लिए एक सेंटेंस बनाना है जिसमें के लिए आए, जिसमें की आए, जिसमें के द्वारा आए। तो आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं। तो फर्स्ट है के लिए। तो के लिए आप बनाएंगे, राम मेरे लिए उपहार लाया। तो उसमें है ना के लिए। फिर है सेकेंड की। तो आप की, ये सुरेश की बहन है, तो इसमें भी की आया। थर्ड है के द्वारा। तो पत्र को कलम द्वारा लिखा गया है, तो ये भी हो सकता है। घा है कोक। तो कोक आप सेंटेंस बनाएंगे, मैंने पौधों को पानी दिया। फिफ्थ है से। तो बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं। फिफ्थ है का। सिक्स्थ है का, ये नरेश का भाई है, तो का आना चाहिए सेंटेंस में। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। तो आज का आपका एक क्वेश्चन है,
ये मैं तुमसे, तो यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है, मैं तुमसे आज डैश बात नहीं करूँगी। तो यहाँ पे कौन सा कारक आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। का, के, की, क्या आएगा, के लिए, के द्वारा या को, क्या आएगा आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और सभी दूसरा शेयर ज़रूर करें वीडियो। आप सभी दूसरा शेयर ज़रूर करते हैं, मुझे पता है आप सभी करते हैं, तो ऐसे ही करते रहिए। वीडियो को कम से कम 500 लाइक तक ज़रूर पहुंचाएं। आई होप आप सभी कर देंगे, आप सभी हमेशा करते हैं तो आज भी ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।